हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन को स्टडी करने से पहले हमें दो क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था साइंस का, जिसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी की। तो सारी फंडामेंटल्स यानी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। One is scalar quantity, or we can say that scalars. Another is vector quantities. We can say that vectors. So, what is the difference between scalar and vector? So, scalar quantity expressed only by magnitude. Scalar quantity को हम सिर्फ उसमें मेजरमेंट जो करेंगे वो किसका करते हैं, मैग्नीट्यूड का। What is magnitude? Suppose for example, I am taking mass of a body is 5 kg. तो 5 is a number and kg is unit. So 5 kg जो पूरा हम इसको बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। यानी मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें एक नंबर होता है और एक यूनिट, यानी जब नंबर और यूनिट मिलते हैं तो बनती है स्केलर क्वांटिटीज। इसमें दो क्वांटिटी का मेन रोल है। इसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर के में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बट वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस मतलब मैंने उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज किया, कितने मीटर से, 5 मीटर में। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि 5 मीटर इन विच डायरेक्शन, यानी हम कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो उन डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं बोल रही हूँ कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया 5 मीटर इन ईस्ट, तो एक नंबर है 5, उसकी एक यूनिट है और एक डायरेक्शन है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है वेक्टर क्वांटिटीज। इनके एग्जांपल्स और भी होते हैं, जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज के अदर एग्जांपल्स में एक तो मास है, इसके अलावा डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एनर्जी, ये सारे और मोर, इससे ज्यादा और भी होते हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर के एग्जाम्पल देखें, एक तो आपके सामने ही है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन इज वेक्टर, इसके अलावा एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैनी मोर। तो इस तरीके से ये कुछ क्वांटिटीज हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, मैथमेटिक अलजेब्रा में। इसको शो करने के लिए यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास स्मॉल एम, टाइम स्मॉल टी, स्पीड वी। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए इनके ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब को हैंडल करने के लिए एक सिंपल नहीं कहेंगे, एक वेक्टर अलजेब्रा होती है जो कि बिल्कुल अलग होती है मैथमेटिकल अलजेब्रा से, जो कि आप आगे की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको भी सेम इंग्लिश लेटर से डिनोट किया जाता है, बस इसमें एक सिचुएशन है कि इसके कोई भी सिंबल होगा उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे, जिससे वो क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास एक एरो बना दिए, दैट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वहीं फोर्स, F के ऊपर वेक्टर लगा दिए, मतलब इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से हम इनको एक्सप्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैज टू कंडीशन, वन इज रेस्ट एंड अदर इज मोशन। तो व्हाट इज द रेस्ट कंडीशन एंड व्हाट इज मोशन कंडीशन। सो इन यूनिवर्स कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं होती। इन एब्सोल्यूट टर्म हम नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। जैसे अगर हम अपने आसपास के एग्जाम्पल्स लें, लाइक बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसके अलावा बस एंड कार्स आर मूविंग एंड इज इन मोशन, इसके बाद इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स। And if we take Earth, Earth is revolving around the sun, and many stars also revolving around the sun, many planets revolving around the sun, and galaxies. तो all are in motion. So हम कह नहीं सकते कि परफेक्टली कोई भी बॉडी स्टेशनरी है, क्योंकि अगर अर्थ रोटेट कर रही है उसके रिस्पेक्ट में हम भी जो ऑब्जेक्ट हैं
वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन। बायोलॉजिकली भी अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन रेस्ट भी करता है तो उसके बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस है लाइक रेस्पिरेशन, नर्वस कंडक्शन, तो ये सब उसका प्रॉपर जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो यानी हम ये नहीं कह सकते इन एब्सोल्यूट टर्म कि एक स्टेट जो रेस्ट है वो ऑकर कर ली है हमने, बट फिर भी हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन। तो फिजिकली अगर हम बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चीज रेस्ट पे तब होती है जब विद रिस्पेक्ट टू कोई भी सराउंडिंग मीडियम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन का और मैं प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ और एक पेड़ सामने लगा हुआ है, तो मैं यही कहूंगी कि ये जो पेड़ है वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, है ना। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो चीज क्या है, रेस्ट पर है। तो यही मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब जिस सराउंडिंग में हम शामिल हैं उसके रिस्पेक्ट में, एंड इट सेड टू बी इन मोशन इफ एट दैट टाइम, यानी इमीडिएट सराउंडिंग के टाइम अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम बॉडी को रेस्ट की कंडीशन और मोशन की कंडीशन डिफाइन करते हैं। इसके आप अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, बट कंप्लीटली रेस्ट ऑकर नहीं कर सकते, तो एक रेफरेंस लिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज रेस्ट पर है या ये चीज मोशन में, यानी ये इसके अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। सो आगे हम इसको और देखते हैं। हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉइंट पार्टिकल एंड व्हाट इज मास पार्टिकल। तो जो पॉइंट पार्टिकल होता है, अगर हम उसको डिफाइन करें कि एक डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं एक इंटरवल में, इंटरवल ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो जिस मीडियम के थ्रू मैं ट्रेवल कर रही हूँ, सपोज मैं ही एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं ही एक पार्टिकल हूँ, तो मेरे साइज के कंपैरिजन में जो ये डिस्टेंस है वो वेरी लार्ज है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं पॉइंट पार्टिकल। क्या बोलेंगे इनको हम, पॉइंट पार्टिकल। सेकेंड, अगर हम मास पार्टिकल की बात करें कि डिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ बॉडी, तो हम इसको बोलते हैं मास पार्टिकल। एग्जाम्पल अगर हम इसको बोले, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाना जो कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, सो हम ट्रेन से जाएं तो दैट इज वेरी बिग इनफ टू ट्रेवल 2 किलोमीटर डिस्टेंस, सो हम इसको बोलते हैं मास पार्टिकल। सो हम इस चैप्टर में, जो कि 1 डायमेंशन हमारे चैप्टर का नाम है, उसमें हम स्टडी करेंगे ओनली पॉइंट पार्टिकल, तो इसलिए हम पॉइंट पार्टिकल को ही आगे कंसिडर करेंगे। Students, so what are the types of motions? So there are 3 different types of motion. One is 1 dimension, second one is 2 dimension and 3 dimension. आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, x, y, z करके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इनको डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 डायमेंशन की, तो इसमें किसी भी पार्टिकल का मोशन होता है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, एक कार है जो लॉन्ग स्ट्रेट रोड पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस अलोंग कर्व्ड पाथ। कर्व्ड मतलब जैसे एक बिजी रोड है जहाँ पे ट्रैफिक है, तो हम जिगजैग कार का मोशन स्टडी कर रहे हैं, दैट वी कॉल 2 डायमेंशन। और इंसेक्ट्स ऑन दी वॉल, हम इंसेक्ट कोई मूव कर रहा है वॉल पे, तो वो जिगजैग या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट वी कॉल 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मीन्स दैट मोशन इन स्पेस। स्पेस मतलब 3, फॉर एग्जाम्पल इज काइट फ्लाइंग इन द स्काई, इंसेक्ट फ्लाइंग इन द एटमोस्फेयर, birds flying in the sky, so all are the motions in 3 dimensions. So we can say that they are in 3 dimension motion. So these are the type of motions. In this chapter we have to study only 1 dimension motion. So next हम लेते हैं 1 dimension motion को और डिटेल में। So students, तो अब हम लेने जा रहे हैं कि 1 डायमेंशन मोशन में कुछ टर्म्स होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, तो इनको हम समझते हैं। सबसे पहले 1 डायमेंशन मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होती है, तो हम किसी भी एक एक्सेस को इसका क्राइटेरिया ले सकते हैं, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी 1 डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करने का। जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको एक टॉपिक लिखा है, दैट इज डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, भले उसका जो भी पाथ है वो जिगजैग ही क्यों ना रहा हो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि ये एक इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया तो वो कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट पर। अब उसको यहाँ पे आके उसने कहा कि नहीं, मुझे तो दूसरे तरफ जाना था,
अभी भी उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। पहले एक्स में जा रहा था तो वाई में जा रहा है, लेकिन ये है कि डायरेक्शन चेंज की है बट स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो इधर से कहाँ आया वो, सी पॉइंट पर। फिर सी से वो उसने कहा नहीं मेरे को आगे जाना है, तो यहाँ पे आया डी पॉइंट। सपोज ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, दिस ऑल्सो 2 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 किलोमीटर। तो उसने टोटल कितना पाथ फॉलो किया इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 2 + 2 + 2 = 6 किलोमीटर। यानी इसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, 6 किलोमीटर। सो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करती है पाथ फॉलोड बाय दी बॉडी। बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, लॉन्ग पाथ भी हो सकता है, शॉर्ट पाथ भी हो सकता है, यानी डिस्टेंस पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पे डिपेंड करेगी। अब इसकी कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज एसआई यूनिट, जो कि मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में बताया था कि एसआई क्या फुल फॉर्म आप सब जान चुके हैं, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें लेंथ मीन्स डिस्टेंस, उसको यूनिट दी गई है मीटर, सिंबल इज स्मॉल एन। सीजीएस यूनिट ऑफ जो डिस्टेंस हम बोलते हैं वो होती है सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इनके बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट और पढ़ लेते हैं हम, इसके बाद आप इनके बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज लिखी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जब अभी एक्सप्लेन किया था, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। सो इस तरीके से ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्प्लेसमेंट को हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और इससे रिलेटेड आपको और टॉपिक या फिर और कुछ और चैप्टर जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूं, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।